कोई इंसान नहीं बना सकता चर्च, मसीह यीशु बनाता है चर्च। तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं है। घमंड करने की कोई जगह नहीं रही। अगर हमें घमंड करना है तो एक ही चीज है, हम उसके क्रूस पे घमंड करेंगे, हम उसके बलिदान में घमंड करेंगे। आमीन। हम उस लहू में घमंड करेंगे जो हमारे लिए बहाया गया, वो है हमारे घमंड करने का कारण। आमीन, हालेलुया। अब कई लोग बोलते अच्छा मतलब अब हम प्रार्थना नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैंने ये। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो 4 पांव से चलता है ना, तो हम ये बोलते हैं देखो जानवर पैदा हुआ मेरे घर में। तो ऐसे ही जब हम मसीह में भी पैदा होते हैं ना तो हम 4 पांव से चलते हैं, फिर वही सोचते हैं, वही बोलते हैं। मगर फिर क्या होता है, हल्के हल्के जब बच्चा बड़े होने लग जाता है तो वो इंसानों की तरह खाने लग जाता है, बात करने लग जाता है। जैसे आप आत्मिक सयानेपन में बढ़ने लग जाते हैं, आप अपने पिता की तरह बनते जाते हैं, उसके उस नेचर को प्रकट करने लग जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं पास्टर आपने देखा वो चर्च में आज पहली बार आई थी, लड़की कैसे कपड़े पहनी थी। मैंने आने दो उसको, पहले दिन में ही क्यों चढ़ गए उसके ऊपर सारे। मैं तुम्हारे भी विचार देखे, मैंने बोल नहीं रहा हूँ बहुत टाइम से। पड़ोसी को बोलो जब अनुग्रह मिला है तो अनुग्रह देना भी सीखो। आमीन। बढ़ने दो ने, मसीह को उनके अंदर बढ़ने दो। जो मसीह उनके अंदर बढ़ेगा इन सबको खा जाएगा, सारी आदतों को। ये तो ऐसे ही बोलना हुआ आज के टाइम में। अरे आपने देखा, अरे पड़ोस में उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, अरे बोलना भी नहीं आता उसे अभी तक, ब्ला 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 कर रहे हैं। मैं एक बाइबल कॉलेज में गया सिखाने, तो हम बपतिस्मा के बारे में मैं सिखा रहा था। तो एक सवाल आया कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को बपतिस्मा दोगे जो बीड़ी सिगरेट पीता है। मैंने कहा क्या वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है। बोले हाँ। मैंने कहा जरूर दूंगा। तो एक पास्टर बैठे थे वहां पे, वो चिढ़ गए, तो ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। मतलब वो बंदा बीड़ी सिगरेट पी रहा है, आप उसे बपतिस्मा दोगे। जो बंदा पाप कर रहा है आप उसे बपतिस्मा दोगे। मैंने पास्टर जी आपसे एक सवाल पूछूं, आपने बपतिस्मा कब लिया। तो उन्होंने बताया इतने 1970 कभी लिया। मैंने उसके बाद पाप किया कभी आपने। कुछ लोग बहुत सीरियस हैं, मुझे पता नहीं, हो सकता है आप पास्टर हो। जो बंदे को अभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हुआ, उसके ऊपर कैसे हम इतना बोझ डाल दें। आने तो दो से परिवार के अंदर, बीड़ी भी छोड़ेगा, सिगरेट भी छोड़ेगा, पवित्रता में भी जिएगा। आने दो परमेश्वर के राज्य के अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सदूसियों फरियों से हाय तुम पर, तुम दरवाजे आगे खड़े हो, ना तो खुद जाते हो ना किसी और को जाने देते हो। जाने दो। कुछ लोग बड़े गुस्से से देख रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा आपने पाप किया बपतिस्मा के बाद। तो कह रहे हाँ, तो गलतियां तो सबसे होती हैं। आपको पता होना चाहिए व्यवस्था को कब इस्तेमाल करना है। बाइबल कहती है व्यवस्था इसीलिए दी गई कि सबका मुंह बंद कर दे, क्योंकि एक भी धर्मी नहीं है। उन्होंने कहा बट पास्टर प्रभु का अनुग्रह। मैंने कहा थोड़ा सा अनुग्रह उसको भी दे देते हैं। यीशु मसीह ने कहा बीमार हैं जिनको डॉक्टर की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब आप सुसमाचार प्रचार करोगे तो बहुत सारे दुश्मन बना लोगे अपने लिए। ये सच्ची बात है। बाइबल में लिखा है यहूदियों ने कसम खा ली जब तक इसको मारेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे, बाल नहीं काटेंगे। क्या था, मैं भूल गया कुछ। खाना नहीं खाएंगे। हाँ, मुझे लग रहा भूख से मर गए होंगे। ओके ओके ठीक है, चलें वापस वचन में। रोमियो 3:27, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं है। यानी परमेश्वर के सामने कोई खड़ा होकर नहीं कह सकता कि कभी ना लोग समझे ही नहीं वो सकरा मार्ग का मतलब क्या है। वो सोचते सकरा मार्ग मतलब देखो मैं कितना पवित्रता में जीवन जीता हूं इसलिए वो सकरा मार्ग है। सकरा मार्ग वो नहीं कह रहा। वो फिर तो सबसे सकरा मार्ग फरीसियों का था। हफ्ते में 3 बार उपवास रखते थे। पुदीने और जीरे दिए किसी ने, पुदीने और जीरे की तायत यहाँ पे
तो आपसे सकरा मार्ग उनका है। ये नहीं कह रहा बाइबल सकरा मार्ग, वो इतना सकरा है कि एक ही तरीके अंदर जाने का। वो एक्चुअली जो इतना सकरा है, वो पता कितना सकरा है? वो एक इंसान जितना सकरा है। और वो कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा मैं दरवाजा हूँ। और आप उस दरवाजे, और वो दरवाज़ा ना हमारी हाइट का नहीं है। आपको पता है दरवाज़ा कितना है? वो सकरा मार्ग वो ऐसा है नीचे, तो आप ना ऐसे जा सकते हो अंदर, ऐसे अपने आप को मसीह में अधीन करके, उसकी धार्मिकता में अधीन करके खड़े होके कोई नहीं जा सकता उस सकरे मार्ग में। वापस आते हैं। घमंड करना कहा रहा, उसकी तो जगह ही नहीं है। हालेलुया। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। अब देखिए पौलुस किस परिणाम में पहुंचा है। हाँ, देखते हैं। तैयार हैं आप? इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। कैसे ठहरे आप धर्मी? विश्वास के द्वारा। कितने लोग धर्मी हैं यहां पे? अपना हाथ दिखाइए मुझे। आमीन। क्यों? क्योंकि उस विश्वास के कारण जो हमने मसीह यीशु पे किया। आमीन। इसीलिए परमेश्वर किसी को एक चीज की इजाजत नहीं देगा। जानते हो क्या है? कि उसके सामने कोई घमंड कर सके। शैतान ने शुरू किया था, वहीं पे खत्म हो गया। कोई बच्चा नहीं बोल सकता प्यारा क्या लकी हो आप, मेरे जैसा बच्चा पैदा हो आपके घर में। वो तो मैं हो गया, इसलिए आपका जीवन ऐसा हो गया। कई लोग सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं बोलने में इतना अच्छा हूँ ना, मैं ऐसे लोगों को ला सकता हूँ परमेश्वर के राज्य में, ऐसे ऐसे, और वो एक को भी नहीं ला पाता। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि उनका घमंड किस पे है? अपनी एबिलिटी में। मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। नहीं, मसीह को बोलने दो, देखो कैसे आएंगे लोग। आमीन। कई लोग सोचते हैं अगर मैं नहीं आया होता परमेश्वर के राज्य में तो पता नहीं यीशु मसीह का क्या होता। चलिए ठीक। तीतुस 3:5 को पढ़ते हैं। मैं आपको केवल परमेश्वर का वचन आज बता रहा हूं, ठीक है? आप वचन खुद घर जाकर पढ़िए और प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन दे इसका। तो उसने हमारा उद्धार किया। ओ हालेलुया। अच्छा, हमने नहीं किया, किसने किया? उसने क्या किया? हमारा उद्धार किया। ब्रैकेट में एस्टेरिक मार्क, थोड़े समय के लिए। हमेशा के लिए। पक्का? पर आप तो मानते हो कि बाद में उसने हमारा उद्धार किया। If the gospel is not eternal, it is no gospel at all. अगर सुसमाचार अनंत का नहीं है तो सुसमाचार भी नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर परमेश्वर टेम्पररी फिक्स के लिए आया, और अगर ऐसा है कि एक व्यक्ति जो आज मसीह में पैदा हो गया और मसीह से प्यार करता है और आखिरी में परमेश्वर उसको नरक में भेज दे, तो फिर वो सुसमाचार नहीं था, वो डिसीव था पूरी लाइफ। इट्स अ डिसेप्शन, इट्स नॉट गॉस्पल। ये तो वो हो गया इलेक्शन कैंपेनिंग। बहुत सन्नाटा है यहाँ पे। अगर मैं उसके वचन को पढ़ता हूँ, अब जानता हूँ कि उद्धार मेरा परमेश्वर ने किया और मेरा उद्धार हुआ क्योंकि मैंने मसीह को माना, उसके उस बलिदान को माना, और आखिरी में अगर परमेश्वर वो नकार दे तो उसने अपने बेटे के उस बलिदान को नकार दिया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हमारी नींव क्या है? हमारी फाउंडेशन क्या है? हमारा उपवास नहीं। हालांकि हमें उपवास करना है, मैंने आपको बताया बहुत ज़रूरी है, मगर वो हमारी नींव नहीं है। हम परमेश्वर में जाके नहीं कह सकते देख प्रभु मैंने तो क्या क्या किया तेरे राज्य के लिए, देखो तो पता ही होगा कितना महान हूँ मैं आपसे ऐसे तो खैर कभी होगा नहीं, पर मैं केवल कि आप समझ सकें इसलिए आपको एक इंसानों की तरह, जैसे पौलुस लिखता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप स्वर्ग, आपने आंखें बंद करी यहाँ पे और आप खड़े हैं स्वर्ग के फाटक के पास और अंदर से आवाज आती है मैं तुझे क्यों अंदर आने दूं, क्या बोलोगे आप? अरे प्रभु हर महीने टाइट 10% EMI दे रहा था मैं घर की, कैसे आप बोल रहे हो अंदर आने दूं? क्या बोलोगे आप? क्योंकि पिता
मैंने तेरे उस पुत्र के बलिदान पर विश्वास किया और उसके द्वारा मैं धर्मी ठहरा। और ये एकमात्र कारण है और ये एक इनफ कारण है कि आप अनंत में उसके साथ रहेंगे। ये एकमात्र, ये ही कारण है और कोई कारण नहीं है। अगर आप बोलें क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा मसीह था, अंदर से देखिए मैं रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, ओह अफसोस, अब आप अपना अनंत नरक में बिताएंगे। एक ही कारण है जिसके द्वारा आप हमेशा परमेश्वर पिता के साथ, उस हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, और वो है क्योंकि हमने उसके पुत्र, उस परमेश्वर के मेमने के बलिदान पर विश्वास किया। उसके लहू से हम धोए गए, उसके लहू से हम खरीदे गए। जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। आमीन। एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे, एक मसीह व्यक्ति है, मुझे बता कहते भाई आपको पता है आखिरी जब डेथ बेड में होता है ना बंदा, तो दुष्ट आत्माएं घेर लेती हैं और वो ना उस टाइम जो उसके थॉट है ना वो डिसाइड करते हैं कि वो स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा। ये पता है क्या है? फॉल्स गॉस्पेल, गलत सुसमाचार। हम, मेरे थॉट्स मेरा सेवियर नहीं है, उसका बलिदान है। दुख की बात यह है कि दुष्ट आत्मा को ज्यादा पता है कि सुसमाचार क्या है। इसीलिए समय है कि हम स्टैब्लिश हो जाएं गॉस्पेल में। क्या हो जाएं? स्टैब्लिश का मतलब पता है आपको? स्थापित हो जाए। स्थापित होने का मतलब पता है कि आप यूं ना हो, यूं। हमारे यहाँ आती थी एक दीदी, आई एम नॉट नेमिंग एनीबडी बट जस्ट टेलिंग यू, कहते परमेश्वर भला है, कोविड आया, परमेश्वर कोविड देता है। सो क्या हुआ? बिकॉज स्टैब्लिश नहीं। आमीन, हालेलुया। इफिसियों 2:8 को देखते हैं, कैसे आप धर्मी ठहरे हैं। ओके, फिर से वापस आते हैं। रोमियो 3:28 को देखते हैं। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है जब परमेश्वर किसी को धर्मी बना रहा है तो उसके काम को नहीं देख रहा है, यही कह रहा है ना, या कुछ अलग कह रहा है? दोबारा पढ़िए, अलग ही, व्यवस्था के कामों से अलग परमेश्वर ने मनुष्य को धर्मी ठहराया। तो अंत में लगता है आप धर्मी नहीं देखने के लिए परमेश्वर आपके कर्मों को देखेगा, उससे अलग उसने आपको धर्मी ठहराया है। परमेश्वर बाइपोलर नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, सुसमाचार जैसे सिखाया जाता है वो ऐसा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आपको बोल दे गया आपका प्लॉट बुक हो गया हेवन में, और जो यीशु का बलिदान था यीशु मसीह ने आपकी डाउन पेमेंट दे दी है। क्या दे दी आपकी? क्योंकि आप डाउन पेमेंट नहीं दे सकते थे, मगर मंथली ईएमआई तो आपको ही भरनी पड़ेगी। और अगर मंथली ईएमआई नहीं भी पूरी, ये सुसमाचार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया कि ताकि दोबारा खो दूं उन्हें। मैंने आपको पहले बोलता है ही इज अ परफेक्ट सेवियर। आमीन। पीछे में वो दोबारा नहीं होने वाला। आदम ने अपने आप को अलग कर लिया परमेश्वर से, मगर परमेश्वर आया मानव जाति के पीछे और जिसको उसने पकड़ लिया। आप लगाइए यूहन्ना 10:28। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, 27 से पहले लगाइए यूहन्ना। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। 28, और मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। हाँ, मैं उन्हें अनंत जीवन, और वे ब्रैकेट में हो भी सकती हैं, शायद थोड़ी सी हो जाएं। कभी का मतलब क्या है? कभी मतलब कभी। वो कह रहे हैं अगर आप उसकी भेड़ हो तो आप कभी नाश नहीं होगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम वचनों पे और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, हम ज्यादा विश्वास करते हैं अपनी फीलिंग्स पे। समझ रहे हैं आप? बोलिए मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं, उसने मुझे अनंत जीवन दिया है और मैं कभी नाश ना होऊंगा। ये होना चाहिए आपका फेथ। आमीन। परमेश्वर ने हमें दीर्घायु दी है, पर मैं कह रहा हूं तब भी आप कल जाओ, आज जाओ, परसों जाओ, 30 साल बाद जाओ, आपको पता है आप कहां जा रहे हो। आमीन। आगे ऑलराइट, फिर चलते हैं। अरे ये तो परिणाम में पहुंच चुके हैं हम बहुत पहले। यूहन्ना, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। 30
मैं और पिता एक हैं, एक ही चीज में, वी आर वन। कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता और कोई इन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता आपको। आमेन। एक बार आपको उद्धार मिल गया और आप परमेश्वर के साथ एक हो गए, उससे पैदा हुए। परमेश्वर का स्वभाव आपके लिए कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं बदल सकते। परमेश्वर हमसे प्यार हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ एक साइन, रॉन्ग गॉस्पेल विल प्रोड्यूस रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। एक साइन बताओ, पास्टर जी प्रभु तो आपकी सुनता है ना, हमारी नहीं सुनता। क्यों, तुम्हारा बाप नहीं है क्या? वो क्या तुम्हारा पिता नहीं है? वो थोड़ा हिंदी में बाप प्रैक्टिस करो। हम बोलते हैं ए खुदा बाप। क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन है मसीह में।